चौहान हार जाएगा। गुजर वाली तो गुजर वाली दो। पुरी साहब ने हमें ज्वाइन किया जी। जलील शरपुरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, ये क्या चल रहा है पैसों के लेन देन का मामला? शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि जलील शरपुरी को पेमेंट हो गई है। कोई ये पेमेंट लेके आपने इस्तीफा दिया? अच्छा, बात ये है, पहले शेख रशीद साहब ने ये बयान दिया है और फिर कहा कि मैंने मजाक में बात की है। असल में शेख रशीद साहब ने ये प्री प्लान्ड किसी के कहने पे किया है, उन लोगों के कहने पे जो मुझे पहले प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं इस्तीफा वापस ले लूं। मेरे तरले कर रहे थे कल से कि मैं ये फैसला ना करूं, क्योंकि मेरा ये फैसला था अपने दोस्तों के मशवरे से कि मैं जब मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ राय रखता हूं, सबको पता है नवाज शरीफ साहब की सियासत से मैं इख्तलाफ रखता हूं, झूठ बोल के वो बाहर तशरीफ ले गए हैं, फ्रॉड करके बाहर गए हैं, अदालतों को झूठा है हलफनामा दे के गए हैं। तो मैं अब मजबूर, हमजा को मैं वैसे पसंद करता हूँ, साफ बात है, लेकिन हमजा के हाथ में कुछ नहीं है। अब बामरे मजबूरी, जब मुझे उनको वोट देना पड़ रहा है तो मैं देना चाहता नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? तो फिर दोस्तों का था कि इस्तीफा दे दें, मैंने दे दिया। अच्छा, अब मुझे कह रहे थे कि आप इस्तीफा वापस ले लें। हमजा साहब का मैसेज आया कि एक दफा आप वोट अभी दे दें, उसके बाद आप इस्तीफा दे दें। मैंने कहा जी वोट ना देने के लिए तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि वोट ना देना पड़े। तो अब जब मैं काबू नहीं आया तो शेख रशीद से किसी ने जब काम करा लिया, तब मुझे जो पता है कि शेख रशीद ने किसी के कहने पे किया है। ये किसके, ये जो किसी की बात करें वो कौन है? ये जो किसी की बात करें वो कौन है कि वो चाहते थे आप इस्तीफा ना दें, वापस लें? किसी कौन है वो? यहाँ मौलवी भी 2 नंबर है, जज भी 2 नंबर है, जरनैल भी 2 नंबर है, कारोबारी बंदे भी 2 नंबर है, पीर भी 2 नंबर है, अच्छे लोग मौजूद है, 2 नंबर लोग मौजूद है। अब बात सुने, लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूँ, कुरान पाक में हाथ रख के कह सकता हूँ, शेख रशीद ने किसी के कहने भी किया है, और जब कहने में किया तो इट मीन 2 नंबर आदमी। एक बात बताएं, सिर्फ एक बात बताएं, आपने आज क्यों इस्तीफा दिया? एक दिन पहले क्यों नहीं दिया, एक दिन बाद में क्यों नहीं दिया, आज क्यों दिया? मैं नहीं इसलिए दिया है कि मैं डबल माइंडेड था कि कानून ये है कि जब बुज़दार साहब थे, नॉर्मल हालात थे, तो बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद चल रही थी। मैं कहता था कि मैं बुज़दार साहब के खिलाफ अदम एतमाद नहीं करूंगा, भला मुझे सीट भी छोड़नी पड़े। शरीफ आदमी है, मोहब्बत वाला आदमी है, प्यार करता हर एक से, उसको सपोर्ट करें। लेकिन वो इस्तीफा खुद दे गए। मैं ये कहता था कि अगर नया वोट देना पड़ा तो जैसे मेरी पार्टी कहेगी मैं दे दूंगा। ये मेरी सोच थी, अखलाकन भी कानूनन भी। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे और मुल्की लेवल पे जो शोर शराबा हो गया, तो अब मुझे साथ देना थोड़ा सा शर्मिंदगी फील हो रही थी कि जिस चीज को मैं तनकीद भी करता हूं, जिस पार्टी को मैं पसंद भी नहीं करता, तो बामरे मजबूरी उनके टिकट पे बैठा हूं, तो मैं मजबूरन उनको वोट दे दूं, तो कानूनन देना पड़ रहा है, अखलाकन भी देना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज बताएं, आपने जो शेख साहब की बात की है, जो शेख साहब की बात की है, शेख साहब तो बड़ा ठुक के इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, वफादारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो इमरान खान की कमर में छुरा घोंप रहे हैं? ठुक के साथ खड़े होना और बात है, और किसी के इशारे पे एक आध काम कर देना कुछ और बात है, ठीक है ना जी। और जब किसी के इशारे पे उन्होंने ये काम कर दिया है तो इट मीन उन्होंने 2 नंबरी की है। शेर रशीद साहब पुराने पाक में हाथ रख के कहेंगे उनसे, उन्होंने मजाक में बात की है, उन्होंने किसी के कहने पे की है। जलील शरपुरी साहब, जलील शरपुरी साहब जी, मैं ओवैस बात कर रहा हूँ। ये बताइएगा, ये हजरत ये फरमाइएगा कि 2002 से आपने इतनी पार्टीज तब्दील की हैं, आप कितनी, आपका ही इस्तीफा क्यों मुतनाज़ मिलता है? आपकी रुकने असेंबली जो है वो क्यों बार बार हेडलाइंस सुर्खियों में आती है? उसकी वजह क्या है जलील शरपुरी साहब? मैं मुस्लिम लीग नून में था, उसके बाद तहरीक इंसाफ में आया हूँ, और तहरीक इंसाफ के अंदर था तो मुझे इन्होंने टिकट दे दिया। कौन सी तीसरी पार्टी है मुझे बता दें। जब मैं मुस्लिम लीग नून में था तो मुझे सीनियर मिनिस्टर की ऑफर हुई, खालिद मकबूल सब शर्फ गए, मियां अदर सब शर्फ गए, परवेज मुशर्रफ साहब ने मेरे पीछे बंदे इतने लगाए कि मैंने मदद की। मैंने कहा जी मुझे सीनियर मिनिस्टर गवर्नर भी बना दे, तो मैं जब पसंद। जलील साहब, ये जमान को जानते हैं आप, जिससे टेलीफोन गुफ्तगू हुई है, इसको कभी मिले हैं आप? जानते हैं जमान को? तो मैं जानता ही नहीं हूँ। शेख रशीद साहब को मैंने टीवी पे देखा हुआ है, और जिंदगी में एक इनकी बिल मुशाफा मेरी मुलाकात है इनके दफ्तर में, जब मैं गया था, जब ये मिनिस्टर थे, और वो भी वो अपना कॉरिडोर के लिए, जब सिखों का कॉरिडोर खुला था तो परली तरफ हमारे बुजुर्ग हजरत अपना मकान शरीफ वाले, उनका मज़ार शरीफ है 2-3 किलोमीटर पे,
तो मैंने रिक्वेस्ट की कि जब सिखों को सहूलत दें तो हमें भी दें, हम अपने बुजुर्गों के हाजिरी दे सकें। तो उन्होंने कहा लिख कर देते आप कोशिश। शरकपुरी साहब, आप काफ लीग में भी तो गए ना, आप परवेज इलाही की वजारत आला में काफ लीग के साथ भी तो जुड़े रहे। नहीं, मैं जिला नाज़िम था गैर जमाती इलेक्शन में। मैंने परवेज इलाही साहब के टेबल पे कहा था कि मैंने काफ लीग ज्वाइन नहीं करनी। नईम चट्टा साहब गवाह हैं, जो सेंटर थे हमारे जिले के हैं, उनके साहबजादे आजकल हाईकोर्ट के जज हैं, वो मौजूद थे। परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे। मैंने इनके टेबल पे कह दिया था कि मैंने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन नहीं करनी। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं गैर जमाती है। मैंने कहा गैर जमाती इलेक्शन में हिस्सा लेने में मुझे कोई इतराज नहीं। अच्छा शरकपुरी साहब, अभी आपसे अगली टिकट वादा हो गया, अगली टिकट आपको पीटीआई देगी? वादा मुझे किसी ने क्या देना है, मतलब मैंने कभी किसी से मांगी नहीं है। मासवाई इमरान खान से वो भी मांगी, उसके कहने से खान साहब ने खुद कहा कि हमने आपको खड़ा करना है। नहीं तो अभी अब जब आपने इस्तीफा दिया है तो आपकी कोई बात तो हुई होगी ना कि ठीक है इस्तीफा दिया है, मैं दोबारा इलेक्शन लड़ूंगा? नहीं, देखिए जब मैंने कभी मुस्लिम लीग से टिकट नहीं मांगी, वो मोहब्बत से मुझे खुद देते रहे हैं। और खान साहब के कहने पर या शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने पर मैंने अप्लाई किया तरीके इंसाफ को, इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। फिर मुस्लिम लीग इन्होंने खुद ही दे दिया। तो मेरे सोचने से क्या होता है, ये तो जो अल्लाह को मंजूर है। तो ये इतनी मोहब्बत दावत पे क्यों बदल गई? इलेक्शन लड़ना है नहीं लड़ना, मोहब्बत दावत पे क्यों बदल गई? आपका मुकामी तौर पे जो राना तनवीर से अलायंस है वो कायम रहेगा? जो राना तनवीर से आपका ताल्लुक है वो कायम रहेगा या टूट रास्ते जुदा है? राना तनवीर साहब से जाती तल्लुक है वो कायम रहेगा, लेकिन उनसे मेरा आमना सामना मुकाबला भी हो सकता है और उसमें कुछ सके भाई अगर आमने सामने आ सकते हैं। अच्छा, तो मैं राना तनवीर साहब के सामने क्यों नहीं आ सकता? राना तनवीर साहब शरीफ आदमी है, अच्छे आदमी है। शरकपुरी साहब ये बताइएगा, आपका एक ग्रुप था नून लीग के जो नाराज लोग थे, वो कह रहे आपका 4 लोगों का ग्रुप था। एक आप है उसमें, फैसल न्याजी साहब है उसमें, फैसल न्याजी साहब भी थे आपके साथ। आप जब मिलते हैं जाके बुज़दार साहब के साथ पार्टी में होते हुए, अगले नहीं देखिए ना, दो इस्तीफे आ गए। आपका आ गया है, फैसल न्याजी का इस्तीफा आ गया है, अशरफ अंसारी और गयासुद्दीन का इस्तीफा भी आ रहा है। कोई मालूमात है आपके पास? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। देखिए मेरा कोई ग्रुप नहीं है, ये मैं शुरू से हमेशा कहता रहा हूँ। इत्तेफाक की बात है कि फैसल न्याजी साहब, डाहा साहब मरहूम या अशरफ अंसारी साहब, हर कुछ का इंडिविजुअल केस, इंडिविजुअल वजह से, मेरी अपनी वजह थी खान साहब को पसंद करने की और बुज़दार साहब मोहब्बत करते थे, हम करीब हो गए। तो इसमें तो कोई गुस्सा, मेरे अपनी पार्टी जिसकी पार्टी से मैं टिकट के ऊपर था। एक तो लेकिन आपका और गयास साहब का इकट्ठे चलने का वादा भी तो था ना कि इकट्ठे फैसला करेंगे। किसके साथ? गयास साहब के साथ कोई ये फैसला नहीं था, खत्म नहीं था। अच्छा जलील साहब ये बताएं, शहबाज हमजा शहबाज में सबसे बड़ा नुक्स क्या है जो आप उसके साथ चलने पे तैयार नहीं है? नहीं, हमजा शहबाज साहब को मैं पसंद करता हूँ। हाँ। शरीफ आदमी है और इस खानदान में एक अच्छा आदमी है, साफ बात है, लेकिन उसके हाथ में नहीं है। हाथ में जो है मरियम साहबा के, मैं मरियम साहबा को पसंद नहीं करता, झूठ बोलती है। हाथ में नवाज शरीफ साहब के, वो झूठ बोल के सऊदी अरब गए, झूठ बोल के वो इंग्लैंड गए, मैं पसंद नहीं करता। आज शहबाज शरीफ साहब इश्तिहारी बेटों को साथ लेके फिरते हैं, इधर कोई इश्तिहारी को पनाह दे उसको गिरफ्तारी हो जाती है और वजीर आजम इश्तिहारियों को साथ लेके फिरे, मैं पसंद नहीं करता। मैं इन चीजों को डिफेंस नहीं कर सकता, ठीक है ना। पर आपने एक हफ्ता पहले हमजा के साथ कहा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, वीडियो सेट किया, मैं तो हमजा के साथ हूँ, अता तारड़ आपके पास आते रहे, मुज़ाकरात हुए, सुलह हुई। बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था कि मेरा मुस्लिम लीग से इख्तलाफ है, इख्तलाफ के बावजूद भी वोट देना पड़ा तो मैं पार्टी को दूंगा, लेकिन अदम एतमाद में बुज़दार साहब के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप ये भी कह रहे थे कि हमजा मेरे पास चल कर आए, मैंने चल के नहीं जाना, इख्तलाफ ये था? नहीं, कैसी बात करते हैं आप? ये नहीं था। मैं शरकपुरी साहब, ये आपकी ये शर्त थी कि हमजा मेरे पास आए। बात पूरी होने दे। राना तनवीर साहब तशरीफ लाए तो मैंने उन्हें कहा कि मैं वोट हमजा साहब को दूंगा, लेकिन मैंने उनको मिलना नहीं है, मैं दोबारा फोटो सेशन नहीं कराना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा नहीं आप मिल लें। मैंने कहा मिलने की बात है तो फिर वो शरकपुरी तशरीफ ले आए। अच्छा, उन्होंने कहा चलो वो आ जाएंगे, आप उनको दावत दे दी। मैंने कहा दावत कैसे नहीं, उन्होंने आना है, मोहब्बत से तशरीफ लाए, हम उनको चाय पेश करेंगे, फूल पेश करेंगे, वोट तो मैंने देना ही देना है, मैं मिलूं या ना मिलूं। और फिर और दोस्तों का भी बार तारड़ साहब तशरीफ लाए, मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट की। तारड़ साहब बड़े अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन जब बहुत ज्यादा दोस्तों ने कहना शुरू किया तो मैंने फिर शर्मिंदगी में कहा जाता यार फिर मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो मैं फिर जब मिला हमजा साहब को, मिल के भी मैंने ये किया कि आपकी मेहरबानी, आपने बार बार मोहब्बत से पैगाम भेजे
लेकिन मैंने वोट तो आपको देना ही देना था, मैं इनकार नहीं कर सकता था क्योंकि मैं आपके टिकट पे हूँ, अखलाकन भी पाबंद हूँ। चले आज के इलेक्शन पे जरा बता दें। एक सवाल मुझे करने दें। लेकिन आपने पिछली दफा हमजा को वोट नहीं दिया था। एक मिनट मुजम्मिल, एक मिनट प्लीज। शरकपुरी साहब, 2018 में आप किस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था आपने? अभी जो अपना इलेक्शन हुआ था मुस्लिम लीग नून के टिकट से। नून लीग। और आपके बकौल सऊदी अरब झूठ बोल के गए नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा बकौल आपके कि वो झूठ बोलती हैं, तो फिर आपने उन झूठे कायदीन की पार्टी से टिकट क्यों लिया अगर आप इतने सही और सही रास्ते पे, सियासी रास्ते पे चलना चाहते हैं? राना तनवीर साहब गवाह हैं, पीर अशरफ रसूल साहब गवाह हैं जो हमारे एमपी हैं। सुन लें, हमारे शरकपुर शरीफ के 10-15 बंदे और गवाह हैं जिनको मैं बार बार राणा साहब को इनकार करता रहा कि मैंने मुस्लिम लीग नून का टिकट नहीं लेना। मैं पसंद नहीं अब नवाज शरीफ साहब को करता, पहले करता था, तब तक वो सऊदी अरब नहीं गए थे, मैं उन्हें पसंद करता था। सऊदी अरब वापस आए हैं, उसके बाद मैं उनकी सियासत को पसंद नहीं करता, तो मैं उनका टिकट नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा यार छोड़े इख्तलाफ अपनी जगह पे, हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। जब मैंने दोस्तों के कहने पे एग्री हो गया तो मैंने राणा तनवीर साहब की खिदमत में कहा कि मैंने मुस्लिम लीग का फार्म भी फिल नहीं करना और टिकट लेने के लिए भी नहीं आना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम टिकट खुद ले आते हैं। वो खुद शर्त ले आए, टिकट लेके हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा, वो भी कामयाब हो गए, मैं भी कामयाब हो गया। लेकिन मैंने इख्तलाफ राय नोट करा दिया, मुस्लिम लीग नून का मैंने फार्म फिल नहीं किया। बता दें, अगर मैंने पसंद किया तो मैं फार्म फिल करता। तरीके साहब का मैंने फार्म फिल किया था। ये जबरदस्ती का सौदा थोड़ी है कि आप इख्तलाफ भी करें, तो नहीं है नून लीग से इख्तलाफ भी करें कायदीन से। 2000 दिसंबर में गए थे वो सऊदी अरब मुआहिदा करके मुशर्रफ साहब के दौर में। 18 साल के बाद आपको कोई साहब आए उनके नून लीग के और उन्होंने टिकट आपको दे दिया। अब ये कोई कंपल्शन वाला मामला थोड़ी है, जबरदस्ती का मामला थोड़ी है सर। ये मुझे बताएं, जरदारी साहब का पेट फाड़ना था और जरदारी साहब ने इनका पेट फाड़ना था, तो सियासी वजूहात पे कटे हो गया ना। चले फिर सियासी सियासी वजूहात पे मियां जलील शरकपुरी का मुस्लिम लीग नून से अपने इलाके के हद तक इत्तेहाद हो गया, तो ये जलील शरकपुरी हलफ देता है कि उसने पैसे नहीं लिए। क्या आप हलफ देते हैं कि आपने पैसे नहीं लिए? मैं ये हलफ देता हूँ शेर रशीद झूठ बोल रहा है। मैं ये हलफ देता हूँ शेर रशीद किसी के कहने में बात कर रहा है, अपने आप ही कर रहा। ठीक है, ये नहीं कहते कि मैंने पैसे नहीं लिए। वो क्यों मैंने ले लेते, जब मैं फैसला खुद किया, अपनी मर्जी से किया, आप दोगी, आप कैसी बात करते हैं? ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया जलील शरकपुरी साहब। ये नहीं कहता मैंने तस्दीक कर रहे हैं कि पैसे लिए नहीं लेकर शेख साहब झूठ बोल रहे हैं भाई मालिक। मामला तो ये नहीं कहते कि मैंने नहीं, तो वो कहते थे मैं हलफ देता हूं मैंने पैसे नहीं लिए। एक बात है, मामला शरकपुरी साहब देखिए, इख्तलाफ जो भी हो, अभी जाहिर बात है इख्तलाफ भी आया बातचीत में, बोलते भी अच्छा है, उनका जैसे मालिक कह रहे थे बयान बहुत अच्छा है, सियासी आदमी है, जिधर देखते जिधर मामला चल रहा है इधर उधर। ठीक है ना, अपना 20 मिनट रह गए, तो ये 2002 में 20 मिनट रह गए जी।